शक्ति की आराधना के महापर्व शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन वाराणसी में भक्तों ने मां ब्रह्मचारिणी देवी के दर पर मत्था टेका। भगवती दुर्गा की 9 शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या, तप का आचरण करने वाली भगवती, जिसके कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जपकी माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। माँ के इस स्वरूप की आराधना करने पर शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य में वृद्धि होती है। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी देवी का दर्शन किया जाता है। मान्यता ऐसी है माँ की कि जो माँ का दर्शन करता है उसकी मनोकामनाएं पूरी होती है। माँ का दर्शन कर भक्त निहाल है। अरे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, थोड़ा भीड़ कम है, लेकिन अच्छे से दर्शन हो गया जी। तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। बहुत बढ़िया, अच्छा व्यवस्था है, सब ठीक है, साफ सफाई सब बढ़िया है जी जी, सब बढ़िया। माँ तो नहीं के बराबर है, कहाँ माँ से कौन उतना लगा रहा है, खत्म ही हो चुका है। पहले तो मैं आपको बता दें कि नवरात्र 4 होते हैं, समझ रहे? एक चैत्र नवरात्र होता है, एक आश्विन नवरात्र जैसे कि आज है, आज द्वितीया तिथि का दर्शन हो रहा है। इसके अतिरिक्त तो 2 नवरात्र होते हैं, उनको कहते हैं गुज्य नवरात्र। एक माघ मास में पड़ता है शुक्ल पक्ष में, और एक आषाढ़ कृष्ण शुक्ल पक्ष में पड़ता है। ये 2 नवरात्र इनका भी महत्व उतना ही है जितना ये नवरात्र है, ये दोनों। लेकिन चूँकि आज आश्विन नवरात्र द्वितीया तिथि है, इसलिए ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का दर्शन प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। और इनका दर्शन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि शुक्रवार को दर्शन पड़ा है इनका, शुक्र का लक्ष्मी से संबंध है। इसलिए भगवती ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का दर्शन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, धन धान्य वैभव की कमी नहीं होती है, सब संपदा भरी हुई रहती है। और आप जैसे कहेंगे कि इसका नाम जो है कि गुरु लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए तो लक्ष्मी की देवी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन चूँकि ऐसा नहीं है। ब्रह्मचारिणी दुर्गा जो स्वरूप है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीनों देवियाँ मिल के एक बनी है, इसलिए इनका नाम पड़ा है दुर्गा। तो दुर्गा, इनका दर्शन करने से, पूजन करने से लक्ष्मी की भी आराधना हो जाती है, काली की भी आराधना हो जाती है, सरस्वती की भी आराधना हो जाती है। अब चूँकि ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का दर्शन है, तो इनका पुण्य करने से, इनका दर्शन पूजन करने से विशेष पुण्य की फल प्राप्ति होती है। दोनों नवरात्र में प्राचीन काल से ही दर्शन होता चला आ रहा है। कहा गया है कि सर्वा बाधा विमुक्तो धन धान्य सुतान्वता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति समस्या। मतलब सर्वा बाधा मतलब सभी प्रकार की बाधा है। सर्वा बाधा विधुर मुक्तो धन धान्य मतलब धन और धान्य की कमी भगवती की कृपा से नहीं होती है। इसका अगर कोई भी व्यक्ति, मनुष्य बाधा से घिरा हो, या ग्रह पीड़ा से घिरा हो, या लक्ष्मी की कमी हो, धन धान्य की कमी हो, इसका दुर्गा सप्तशती का पाठ करे या फिर इस मंत्र का जप करने से भगवती प्रसन्न होती है और सारी कष्ट दुख दूर हो जाते हैं और धन धान्य है। कि कोरोना काल तो खैर ये आपदा है, ये भगवती ही दूर करेगी और भगवती ही दूर किया भी है। बहुत हद तक अपने उत्तर प्रदेश में बहुत कम हो गया है और भगवती की इसी प्रार्थना है कि धीरे धीरे कम हो जाए, ये महामारी जो है धीरे धीरे शांत हो जाए भगवती के आशीर्वाद से। और हम लोग पूजन दर्शन सुचारू रूप से पहले जैसे करते थे उसी प्रकार करते थे, और अब की भगवती की कृपा से जो है पहले से बहुत सुधार है कि प्रशासन भी जो है बहुत टाइट है कि व्यवस्था अच्छी करा रहे हैं। सुख सुविधा 4-4 आदमी 10-10 आदमी को छोड़ रहे हैं और जो है सभी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सभी प्रकार का कार्य चल रहा है। दुर्गा सप्तशती में स्वयं भगवती ने इस शक्ति पूजा को महापूजा बताया। माँ ब्रह्मचारिणी को ब्रह्मा की बेटी कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा के तेज से ही उनकी उत्पत्ति हुई है। काशी में माँ का मंदिर चौक क्षेत्र के ब्रह्मा घाट पर स्थित है, जहाँ सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तों ने माँ को नारियल, चुनरी, माला फूल आदि प्रसाद चढ़ाकर पूजन अर्चन किया। ये जो है ये भगवती के महापुराणों के अंतर्गत से बहुत ही प्राचीन काल से, जिसकी आज मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ। और ये होता है इसी के लिए प्रथमम शैलपुत्री चो द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, इसीलिए इसको ब्रह्मचारिणी कहा गया। ये बाल स्वरूप ही है और इसका पूजन अर्चन जो है प्रातः काल में जो है आज 3 बजे भगवती का षोडशोपचार पंचामृत पूजन सहित भया। और उसके बाद अब मध्य काल में दोपहर के 2 बजे फिर भगवती का उसी प्रकार से षोडशोपचार पूजन होगा। और उसके बाद भगवती की महापूजन का भी जो कार्यक्रम होता है वो रात्रि शयन आरती के समय भगवती का होगा। और इस भगवती की
जो पूजन अर्चन इत्यादि करते हैं, कहा गया है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कोई भी बड़ी से बड़ी अगर विपदा आती है या बुद्धिहीन अगर है या विद्या न आती हो या कोई भी कार्य को अगर जैसे करते करते स्मृति जिसको कहते भूलना होता है, तो भगवती का मंगलवार शुक्रवार को नित्य अगर पूजन करता हो तो वो बहुत ही सुंदर, उसको जल्दी से जल्दी की प्राप्ति हो सकती है। दूसरा दिन है नवरात्र का। माँ ब्रह्मचारिणी माता का दर्शन करने से बहुत लाभ होता है। कुंवारी कन्या के लिए है, जो भी करता है उनके लिए बहुत लाभदायक होता है। बहुत महत्व है माता का। माँ जब अपना आई थी यहाँ पे तपस्या की थी भोलेनाथ को पाने के लिए, इसलिए उनका बहुत मान होता है। कोरोना काल को देखते हुए मंदिर में भीड़ की संख्या भी कम है। आदित्य गुप्ता, न्यूज़ बकेट, बनारस। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।